हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की वसुंधरा से एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी परीक्षा इसको जानेंगे। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। यह कहानी हमें यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति को केवल किताबी कीड़ा ही नहीं बनना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बस किताबी ज्ञान को ही नहीं प्राप्त करना चाहिए, बल्कि समाज में रहने के कारण सामाजिकता का ज्ञान होना चाहिए। एक मनुष्य होने के नाते मानवता का भी ज्ञान होना चाहिए। कहानी है देवगढ़ रियासत की, जहां सरदार सुजान सिंह दीवान हैं। अब वे बूढ़े हो चले हैं और अपनी अवस्था को देखते हुए अपने पद को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन महाराज, जो कि देवगढ़ रियासत के राजा हैं, वे अपने दीवान साहब को छोड़ना नहीं चाहते, पद से हटने देना नहीं चाहते। कारण क्या था? क्योंकि दीवान साहब ने 40 वर्ष तक बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही कर्तव्य निष्ठा से अपने पद का वहन किया था। लेकिन जब दीवान साहब और आगे काम करने को नहीं तैयार होते, वे बार बार हवाला देते हैं कि महाराज, मैंने 40 वर्षों तक अपने देवगढ़ रियासत की बेदाग सेवा की है। अब इस बुढ़ापे की वजह से, अपनी उम्र की वजह से मैं अपने काम में दाग नहीं लगाना चाहता। तब राजा मजबूर हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। कहते हैं, ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे, आप हट सकते हैं पद से, लेकिन उसके पहले आपको इस रियासत के लिए एक नया दीवान ढूंढना पड़ेगा। तैयार हो जाते हैं बूढ़े दीवान साहब। वे व्यक्ति के बहुत अच्छे पारखी हैं, यूँ कहिए कि बहुत अच्छे जौहरी हैं। पूरे राज्य में घोषणा कर दिया जाता है, हर समाचार पत्र में यह समाचार छप जाता है कि देवगढ़ रियासत को दीवान चाहिए। और यहाँ योग्यता क्या थी? ये नहीं था कि भैया आप डिग्री डिप्लोमाधारी हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। निरक्षर ना हो, उस देश के वासी हों, साक्षर हों, लेकिन उसके साथ साथ आप उदार हों, दयालु हों, कर्तव्यनिष्ठित हों, ये सब उसमें योग्यता थी। तो इस वजह से सारे लोग अप्लाई करने लगे, सभी लोग उम्मीदवारी अपना ठोकने लगे। यहाँ तक कि मंदिर के पंडित जी, पुरोहित, पुजारी, मस्जिद के मौलवी, वे सभी अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी ठोकने लगे। अब उसमें एक शर्त था कि प्रत्येक उम्मीदवार को जो भी दीवान पद के लिए अप्लाई करेगा, उसको 1 महीने तक राज्य में राजा के यहाँ रहना पड़ेगा, दीवान के देख रेख में। सभी तैयार हो गए। चलो भाई, ठीक है, 1 ही महीने की बात है, 1 महीने तक ढोंग ही कर लिया जाएगा, बनावटी ज़िंदगी जी लिया जाएगा। 1 महीने के बाद तो मलाई वाला पद मिल जाएगा और पूरी लाइफ हम लोग आराम से रहेंगे। अब किसी को क्या पता थी कि भाई वहाँ एक ऐसा जौहरी बैठा हुआ जो बगुला भगतों में से हंस को पहचान लेगा। ठीक, सब लोग आ जाते हैं, अच्छे से दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। जो सुबह 9-10 बजे सो के उठता था, आज सूर्योदय के पहले ही अब उठ रहा है, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बगीचे में टहल रहा है। जो पुस्तकों से चिढ़ रहा था, बहुत जलन होती थी, चुभन होती थी किताबों को देखकर, आजकल किताबी कीड़ा बना हुआ किताबें पढ़ रहा है। पंडित जी बड़े भोरे में ही टुनटुनियाँ बजा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। मौलवी साहब को नमाज और जो भी उनकी धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। और जो बिना हुक्का गुड़गुड़ाए एक कदम नहीं चलता था, वो भी पूरे दिन बिना हुक्का पिए रह रहा है।
रात के अंधेरे में दरवाज़ा बंद करके चोरी छिपे सिगार पी लेते थे वो अलग बात, लेकिन सबके देख रेख में तो साधु सन्यासी सा जीवन यापन कर रहे थे। अब दीवान साहब देख रहे हैं सब बनक्कड़ी हैं, सब दिखावटी हैं, सब कितना ढोंग रच रहे हैं। एक दिन सभी जो उम्मीदवार हैं कहते हैं राज्य में हॉकी का खेल आयोजित हो। भाई वो भी तो कला है, हॉकी खेलना भी तो एक कला है, उसको हम लोग जानते हैं, वो क्यों ना दिखाया जाए। ठीक है, मंजूर हो गया। सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। सुबह से शाम हो गई, सब अपनी जीत में लगे हुए हैं, सब भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो शाम तक किसी के हार जीत का कोई फैसला नहीं हो पाया, यानी सूर्यास्त के पहले खेल डिले कर दिया गया बिना किसी के हार जीत की। दीवान साहब लगे हुए हैं, उनकी पारखी नजरें परख रही हैं। खेल के मैदान के कुछ ही दूर पर एक नाला था जहां आने जाने के लिए पुल नहीं था। लोग नाले से होकर गुजरते थे, यानी नाले में घुसकर ही ऐसे निकलते थे। वहीं एक बूढ़ा किसान बैलगाड़ी में अपने अनाज को लादे फंस गया था। कीचड़ थी, चढ़ाव ज़्यादा थी, तो बैल खींच नहीं पा रहे थे। सभी खिलाड़ी जा रहे थे, बहुत बुझे हुए निगाह से देखते और आगे बढ़ जाते। उसी में एक खिलाड़ी था जो कि चोटिल भी था, उसके पैर में चोट भी लगी थी, लंगड़ाते हुए धीरे धीरे जा रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान अपने अनाज के साथ बैलगाड़ी लिए हुए फंसा हुआ है। उसको देखते ही उसका माथा ठनक गया। वह लंगड़ाते हुए गया और कहा, अगर आप सहयोग दें, इजाज़त दें, तो मैं और आप दोनों लोग मिलकर इस बैलगाड़ी को ऊपर कर लिया जाए। तो किसान बोला, हुजूर आप थके हुए आ रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अगर आप मेरी सहायता करने को तैयार हैं तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। पीछे से यानी नीचे से वह चक्कों को ढकेलता और किसान ऊपर से बैल को ललकारता। दोनों की मिलीजुली सहयोग से गाड़ी ऊपर चली गई, यानी बैलगाड़ी ऊपर आ गई। किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही गदगद हुआ और आभार प्रकट करते हुए कहा, महाशय अगर आज आप यहाँ ना आते तो मैं पूरी रात यहीं पड़ा रहता। अब वो देख रहा है कि इसकी शक्ल तो दीवान साहब से मिलती है, कहीं दीवान साहब भेष बदल के तो नहीं ये सब कर रहे हैं। और वो भी बूढ़ा, यानी दीवान साहब तो थे ही, किसान के भेष में बने थे, वो भी, उनको भी लग रहा कि ये हमको पहचान रहा है। तो उस पर वो आदमी बोला, ठीक है मैंने आपकी गाड़ी ऊपर करवा दी, लेकिन इनाम क्या देंगे, पुरस्कार क्या देंगे? तो फिर वो यानी सरदार सुजान सिंह कहते हैं कि नारायण अगर चाहेंगे तो दीवानी आपको मिलेगी। वो चला जाता है, किसान भी चला जाता है। अब वो शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त आ जाती है जिस दिन सही उम्मीदवार का चुनाव होना था। सभी उम्मीदवार खूब रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज के आ गए हैं, महल में बैठे हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं। उसमें एक किनारे वह भी बैठा है जिसने दीवान साहब की, यानी उस बूढ़े किसान की मदद की थी। अब सरदार सुजान सिंह आते हैं, कहते हैं, भाई आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, 1 महीने तक इस राज दरबार में रहा, आपको तमाम दिक्कतें हुई होंगी, उसके लिए मुझे खेद है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन देवगढ़ के भाग्य से, हम सभी के सौभाग्य से हमको वो हीरा मिल गया है जिसको देवगढ़ की ज़रूरत थी, जिसको देवगढ़ को ज़रूरत थी। अब
आज से हमारा यही नया दीवान है। वह इंसान है पंडित जानकी नाथ। पंडित जानकी नाथ। पंडित जानकी नाथ का नाम सुनकर बाकी सभी दिखावे में तो खुश हुए, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या से कुढ़ रहे थे। अब पंडित जानकी नाथ क्यों चुने गए हैं, मैंने क्यों चुना है, वो भी जान लो। जो इंसान खुद चोटिल होते हुए भी दूसरों की सहायता के लिए उत्सुक हो जाता है, तैयार रहता है, सहायता करता है, वह कभी भी किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी भी गरीब को सताएगा नहीं। हमारे इस देवगढ़ रियासत के लिए पंडित जानकी नाथ जैसा दीवान कोई दूसरा नहीं होगा। सभी खुश हो जाते हैं और ताली की गड़गड़ाहट होने लगती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर उदारता और दया की भावना जरूर रखना चाहिए। एक इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते मनुष्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम अगर किसी को परेशान देख रहे हैं, हमसे जो हो सकता है उतना हम उसका उपकार करने को तत्पर रहें। यह कहानी हमको यही सीख देती है। आशा है यह कहानी आपके समझ में आई होगी और इस कहानी से आप कुछ ना कुछ सीख अवश्य लेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद।